नंबर दी हुई है, इनका एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्यू में दिया हुआ है, आपको ये शो करना है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है x प्लस आयोटा y टू दी पावर 3 u प्लस आयोटा v। जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, है ना। तो पहले तो आप a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए की जगह कितना है यहाँ पर x आयोटा वाई क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। 3 इंटू ए की जगह x है, बी आयोटा वाई होल स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस, तो वही आयोटा है तो आयोटा को क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, वाई क्यूब हो गया प्लस 3x² वाई और आयोटा और आ रहा है तो 3 आयोटा लिख दिया मैंने, 3 आयोटा x² वाई, ये हो जाएगा आपका माइनस इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यहाँ पर हम जो है दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं रियल पार्ट से, तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x² इक्वल हो जाएगा आपके u के। ये एक इक्वेशन हो गई आपकी, है ना। और दूसरा जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में क्या आ रहा है आपका, इमेजिनरी पार्ट में है आपका माइनस वाई क्यूब और माइनस प्लस 3x² इक्वल टू वी। ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों का यूज करके जो हमने कंपेयर किया है, रियल पार्ट के इक्वल किया है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल किया है। तो इन दोनों पार्ट में हम कंपेयर करके हमने जो वैल्यू निकाली है, अब हमें जो प्रूव करना है वो है आपका u अपॉन एक्स और v अपॉन वाई। तो u अपॉन एक्स तो आप x इसमें से कॉमन ले रहे हैं अगर आप इसके अंदर से, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 3y²। ये हो गया आपका u अपॉन एक्स। इसी तरीके से इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 3x² माइनस y²। ये हो जाएगा, जो x कॉमन लिया हमने x से डिवाइड कर दिया इसको, ऐसे ही y कॉमन लिया तो y से इधर डिवाइड कर दिया, तो v अपॉन वाई हो गया। तो अब ये इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो गया, ये x² माइनस 3y² प्लस 3x² यहाँ हमने जो 3x² माइनस y², यानी कि x² में ऐड करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और ये 3y और माइनस 4y² हो जाएगा। 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यही हमें प्रूव करना था, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई का। पहले काम किया हमने आइडेंटिटी लगाने के बाद आइडेंटिटी यूज की, फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखा है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखा है। तो जो रिलेशन आया ना, उस रिलेशन को हमने यूज कर लिया, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 17, है ना। ये 17 भी थोड़ा मुश्किल है, 17 क्वेश्चन में और बता देता हूँ आपको।
मॉडल्स ऑफ बीटा जो है 1 गिवन है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस क्वेश्चन में जो है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी जगह हम उसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये आपको बताया था प्रूव करके, है ना। प्रूव करके बताने की जरूरत तो नहीं है कि जेड स्क्वायर बराबर होता है जेड इंटू जेड बार से। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर यूज करते हैं तो ये स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार। ये तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? मॉडल्स ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। फिर उसके बाद हम इनकी जो है फिर अब हम इसको क्या कर रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा ये हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा ये भी ऐसे लिखा रहने दिया। ये हमने अलग अलग लगाया, बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार, फिर बार आ गया यहाँ पर बीटा बार आ गया, अलग अलग बार लगा दिए, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर, ठीक है, Z1 प्लस Z2 का बार है तो उनका बार हमारा सेपरेट हो जाता है, Z1 बार प्लस Z2 बार। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपको प्रूव करके बताई थी, है ना। ये दो टर्म है, जैसे तो अलग अलग हमने बार लगा दिए। वर्क वन क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर का तो बार वही रहेगा, अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो, वन बार की वैल्यू वन ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका बीटा। फिर हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। बीटा की मल्टीप्लाई बीटा से करते हैं तो बीटा बीटा स्क्वायर हो गया माइनस बीटा एल्फा बार हो गया माइनस एल्फा बीटा बार। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया एल्फा इंटू एल्फा बार डिवाइडेड बाई, फिर वन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो सिर्फ वन ही है तो वन ही आ जाएगा माइनस अल्फा बार का बार, यानी कि जेड बार है कि उसका बार लेते हैं तो वो जेड के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, अल्फा बार बीटा की मल्टीप्लाई पहले तो वन की वन से की, ये अल्फा बार की इससे कर लेते हैं तो अल्फा बार बीटा ये ऐसे आ गया। ठीक है, फिर वन की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये आपका माइनस है, अल्फा बार का बार अल्फा ही हो जाएगा और ये बीटा बार रहेगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और अल्फा ये तो अल्फा बार तो अल्फा हो गया, ये अल्फा बार है। इसी तरीके से बीटा इंटू बीटा बार। अब आप ये देखो यहाँ पर बीटा मॉडल्स ऑफ बीटा की वैल्यू वन है। ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ बीटा की वैल्यू वन है तो बीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं वो भी कितना होगा, वो भी वन के बराबर हो जाएगा, यानी कि बीटा इंटू बीटा बार वो कितना हो जाएगा, वो भी वन के बराबर हो जाएगा। अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं मॉडल्स ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार होता है, ये प्रॉपर्टी अगर हमने यूज की, है ना, तो बीटा बीटा बार इज इक्वल टू कितना हो गया, वन हो गया। तो बीटा बीटा बार की जगह अगर हम वन रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन वन माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। इसी तरीके से वन माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा अल्फा बार तो ये एडिटिव रहेगा, बीटा बीटा बार की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वन पुट कर दिया, क्या हो गया, ये अल्फा अल्फा बार आ गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैसे हैं, सेम है, तो दोनों का डिवीजन कितना हो गया, वन हो गया, है ना। जो टर्म यहाँ आ रही है बीटा अल्फा बार आ रहा है तो ये भी सेम है, अल्फा बीटा बार आ रहा है अल्फा बीटा बार है, और ये वाली टर्म भी सेम है और पहली टर्म भी सेम है। तो ये हमने स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। ये आपका आंसर प्लस माइनस वन होगी।
तो मॉडुलस है, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। तो हमें मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू हम क्या लेंगे, इसकी प्लस में लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी हमने प्रॉपर्टी यूज की थी, एक तो ये कि किसी भी नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के और उसके कंजुगेट के प्रोडक्ट, ठीक है। दो अगर नंबर है तो उनके अगर हमें दोनों के सम का या माइनस का दोनों का मिला के अगर हमें कंजुगेट निकालना है, ठीक है। बार का मतलब कंजुगेट, तो दोनों अलग अलग कंजुगेट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर किसी का कंजुगेट लिया हुआ है तो दोबारा कंजुगेट लेंगे तो वही हो जाएगा। जैसे ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, फिर ए माइनस आयोटा बी का दोबारा लेंगे तो फिर ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो मुश्किल था वो मैंने कर दिया आपको, है ना। ये रिवीजन में भी पहले भी आपको सारी करके बताया था। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 19 है, 20 है, ये सिंपल है, ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। फिर हम अगली वाली चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन में, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को जैसे हमारी यानी इक्वेशंस होती थी वैसे ही आपके लीनियर इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करना होता है, जिनके मेथड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो बेटा, इसमें क्या है, जो भी कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। जो अगर उन्होंने नेचुरल नंबर दिया है तो नेचुरल नंबर के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, अगर इंटीजर दिया है तो इंटीजर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। जैसे 4x प्लस 2 लेस देन 10 दिया है ना। तो इसमें अगर उन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर में आप आंसर दीजिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इजिकल टू कितना हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, ठीक को उस साइड ले गए, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम उसी तरीके से। 10 माइनस 2 हो गया, 4x लेस देन कितना हो गया, 8 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 2 होगी। अब ये लेस देन 2 है, अगर नेचुरल नंबर में पूछा है, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1, ठीक है। अगर x पूछा है उन्होंने कि x बिलोंग्स टू है इंटीजर, तब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ डॉट डॉट लगा के, ठीक है। यहाँ -1 से शुरू कर सकते हैं, 0 और 1। अगर उन्होंने पूछा है रियल नंबर में, तो रियल नंबर में आपको आंसर देना है, तो रियल नंबर में हम आंसर जो लिखते हैं वो हम ब्रैकेट में यूज करते हैं। ब्रैकेट का यूज करेंगे तो ये हम यूज करेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट से शुरू कर रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके और 2 तक, है ना। ओपन इंटरवल लगाएंगे, इसमें ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे रियल नंबर में अगर आंसर पूछा है। तो यहाँ आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आंसर किस टर्म में पूछा गया है, नेचुरल नंबर में या इंटीजर में, रियल नंबर में। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो आप रियल नंबर ही मान के सॉल्व करेंगे, अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है तो उसमें आंसर देंगे, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, और नहीं मेंशन है तो इसका मतलब हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो रियल नंबर में सॉल्व कर रहे हैं। बस इस चीज़ से ध्यान रखना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आपको बताया था, नंबर लाइन हम शो करते हैं, है ना। एक तरफ हमने 0 बना दिया, ये आपका -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है ना। आप किस पे शो करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रियल नंबर में करना है तो रियल नंबर में करने के लिए हम 2 को यानी यहाँ पर सर्किल बनाते हैं, ओपन सर्किल, और इसकी एरो लगा देते हैं इस तरह की, ठीक है। थोड़ा सा डार्क करके छोड़ देते हैं, और यहाँ पे एरो का मतलब है कि इसकी तरफ आप किसी कितना भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक,
तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 6.1, तो 6.1 का कंसेप्ट यही है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अब चलो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको क्या फर्क है उनमें और जो हमने बताया है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, उसमें जो आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर में और इंटीजर में आंसर देना है, तो आप आराम से कर लोगे। और सोल्व है -12x। अच्छा ये ध्यान रखना है कि माइनस से जब भी कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अगर मान लीजिए ये होता -4x, -4x लेस देन 8 होता, ठीक है, तो वहाँ x से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता माइनस लेस देन की जगह, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा जब भी कभी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने यूज किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हो, है ना, क्योंकि इंटीजर में आंसर पूछा है और रियल नंबर में पूछा है। फोर्थ है, फोर्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इंटीजर और रियल नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 16 तक ये इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना पता हो, सिर्फ आपको जो है जो आपने इक्वेशन में सोल्व करते थे वही आपको मेथड यूज करना है। और माइनस से मल्टीप्लाई करने में इनइक्वलिटी बदल जाती थी, बदल जाती है, इक्वल में कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस ये चीज है। आपको बाकी तो मैं समझता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी आपको क्वेश्चन करने में, 5 से लेकर 16 तक सबका मेथड यही है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 20 में जो है आपको ग्राफ सॉल्यूशन शो करना है, नंबर लाइन पे जो मैंने आपको बता दिया है ना। सबको आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन लेस देन जो भी आती है उसके हिसाब से आपको, अगर ये पॉइंट इंक्लूडेड होता है ना, यहाँ पर अगर ये पॉइंट होगा तो यहाँ पे इसको डार्क कर देंगे। मान लो ये पॉइंट होता -∞ से लेके 2 तक, इस तरीके से होता, तो यहाँ पर जो हमने बनाया था 0 1 2, यहाँ सर्किल जो बनाया है इसको डार्क कर देंगे, बस इतना फर्क हो जाएगा। और एरो ऐसे ही लगा देंगे और इसको इस तरीके से, यहाँ पर हम सर्किल को ऐसे ही ओपन छोड़ देंगे, यहाँ पर हम सर्किल को डार्क कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको 17 to 20 इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 21 to 26 जो है ये आपके प्रॉब्लम सन है। तो प्रॉब्लम सब में कोई ऐसी, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 21 है, ये कह रहे हैं रवि obtained 70 and 75 marks in first two unit tests, find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। तो तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स लें कि उसका एवरेज जो हो जाए एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। तो 70 और 75 तो मार्क्स पहले ही ले चुके हैं। तीसरे टेस्ट में सपोज करो उसने एक्स मार्क्स लिए, तो 3 टेस्ट हैं, तो 3 का हमें एवरेज निकालना है, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया, एटलीस्ट 60। तो एटलीस्ट 60 का मतलब शुड बी ग्रेटर देन 60, ठीक है, कम से कम 6 होनी चाहिए, 60 होना चाहिए, है ना, 60 से कम ना हो। तो 60 और 60 से ज्यादा हमें चाहिए, ये समझ लीजिए, बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो अब आगे बताते हैं। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है, टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स वन मस्ट obtain एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। इसी तरीके से 90 का आपको एवरेज निकालना है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 90। इसी तरीके से 23rd क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integer both which are smaller than 10 and such that their sum is more than 11। मतलब हमें दो नंबर लेनी है और नंबर जिनका सम कितना हो मोर देन 11, दो नंबर लेनी है ना।
तो कंसेक्यूटिव नंबर लेनी है तो एक नंबर हमने 2n+1 ले ली, दूसरी नंबर हमने क्या ले ली 2n+3। तो ये और नंबर जो हम लेंगे हमेशा 2n+1 और 2n+3 की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, दोनों नंबर कैसे होनी है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10। दोनों 10 से तो कम हो लेकिन उनका सम जो होना चाहिए वो 11 से ज्यादा हो, दोनों का मिला के। यानी कि ये नंबर भी 10 से कम हो और ये नंबर भी आपकी 10 से कम हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है n की वैल्यू कितनी आ रही है 10-1 यानी कि 9/2, यानी कि x की वैल्यू 4.5 से कम है। यहाँ से निकालते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 10-3 7/2। n की वैल्यू आ रही है आपकी 3.5 से कम। तो यानी कि n की वैल्यू आप 4.5 से कम और 3.5 से ज़्यादा से कम, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो होगा वो नंबर जो होगी वो 3.5 से कम होगी। ठीक है, n की वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो हम क्या ले सकते हैं, n की वैल्यू 3.5 से कम। तो 3.5 से कम आपकी नंबर क्या हो सकती है 1 2 3 हो सकती है। अब दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है, दोनों का सम जो होना चाहिए वो लेस देन 11। तो दोनों का सम कितना होगा 2n+1 और 2n+3 विच शुड बी ग्रेटर देन 11। तो 2n 4n हो गया, 4n ग्रेटर देन 11 - 4 7 and should be greater than 7/4। यानी कि n की वैल्यू जो वो 4 1 4 4 7 28 यानी कि 1.7 से बड़ी है। तो n की वैल्यू जो है 1.7 से बड़ी हो और 3.5 से छोटी हो। तो n की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, n की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, है ना, और 3 ले सकते हो। दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। तो n की वैल्यू अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो नंबर क्या हो जाएंगे, वो नंबर हो जाएगी आप पहली नंबर जो होगी वो फर्स्ट नंबर जो होगी वो n की जगह आप 2 उसके अंदर पुट करते हैं, 2 to 4 और 1 5। सेकंड नंबर क्या हो जाएगी, तो फिर सेकंड नंबर अगर आप इसमें 2 रखते हैं 2 to 4 और 3 7, यानी कि 5 और 7 दोनों नंबर कैसी है, दोनों 10 से कम है और इनका सम कितना है वो 11 से ज्यादा है। 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया। इसी तरीके से सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर अगर हम निकालना चाहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या ले सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं। ये हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया है n इक्वल टू 2। अगर हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं n इक्वल टू 3, 3 to 6 और 1 7, 7 और 9। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रही हैं 5 और 7 और 7 और 9। तो ये आपको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। भाई उन्होंने बोला कि दो नंबर आप ऐसी सिलेक्ट करिए कि दोनों नंबर कैसी हो 10 से तो कम हो, 10 से कम हो मगर उनका सम जो होना चाहिए वो 11 से ज़्यादा है ना। तो हम जो है हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने दो नंबर लेट की, फर्स्ट नंबर 2n+1 और सेकंड नंबर 2n+3। जो कंडीशन थी वो कंडीशन लेस देन 10, दोनों नंबर को लेस देन 10 रख दिया। तो ये तो कहती है कि लेस देन 4.5 आना चाहिए, ये कहती है 3.5 आना चाहिए। ठीक है, दोनों को जो सेटिस्फाई, कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ भाई, ये दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा 3.5 से कम होगा तो 4.5 से कम में अपने आप हो जाएगा, है ना। 4.5 से कम लेते 4 लेते तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, 3.5 से कम नंबर लेते हैं, मान लिया 3 लेते हैं तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो 3.5 से लेस देन ये हमारा दोनों का मिला के सोल्यूशन। ये दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या दोनों का सम कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 11 से हमने ये रिलेशन निकाला, वो आया आपका n की वैल्यू ग्रेटर देन 1.7। 1.7 का मतलब है, 1.7 का मतलब पहली नेचुरल नंबर जो होगी वो 2 होगी या 3 होगी। 2 और 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें 3.5 से कम लेना है और 1.7 से ज्यादा लेना है। तो 1.7 से ज्यादा लेना है तो 2 हो सकता है और
3 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करता है। इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन, तो कॉमन सोल्यूशन हमारा 2 और 3 है, यानी दो ऑप्शन दो वैल्यू हमारे पास आ रही है, हम 2 भी ले सकते हैं और 3। अगर हम 2 लेते हैं, 2 2 जो 4 1 5 और 7 दो नंबर हो गई, और 7 और 9, तो ये हमारा कॉमन सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 24 इसी तरीके से जैसे मैंने ऑड नंबर का किया है, उसी तरीके से आपको इवन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeters. Find the minimum length of the shortest side. आप शॉर्टेस्ट साइड की बात कर रहे हैं ना, शॉर्टेस्ट साइड की लेट कर लो, जो लेंथ है वो एक्स है। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर छोटी साइड है, सबसे छोटी, वो आपकी एक्स है ना। द लॉन्गर साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि ये लॉन्गर साइड है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3x हो गया। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड है इससे 2 सेंटीमीटर छोटी है, यानी कि 3x माइनस 2 है। ये मतलब है, जो हमने सबसे छोटी साइड को x सिलेक्ट किया है ना, जो सबसे बड़ी है वो उसका 3 टाइम्स है, और जो सेकंड वाली थर्ड वाली जो साइड रह गई है ना, वो जो आपकी वो 2 सेंटीमीटर कम है सबसे बड़ी वाली साइड से। और तीनों साइड का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, वो 61 दिया हुआ है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एक्चुअली 61 सेंटीमीटर, तो तीनों का सम आप क्या रख दो, 61 सेंटीमीटर रख दो। ये हो जाएगा आपका x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 लेस देन 61 एटलीस्ट। तो पेरीमीटर एटलीस्ट है, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन 61, कम से कम 61 होना चाहिए ना। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए 3 3 6 और 7x हो गया, 7x। ठीक है, 2 को उधर ले जाते हैं तो 63 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 9 63, यानी कि x की वैल्यू हम कम से कम 9 ले सकते हैं। तो साइड क्या होगी, 9 हो जाएगी। 9 3 या 27, और 27 में से 2 माइनस से 27। ठीक है, इस सबसे कम से कम जो है, हम जो इनकी जो वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, छोटे साइज का आप पूछिए उन्होंने, तो कम से कम ये हमारी कितनी होनी चाहिए, वो 9 होनी चाहिए। और कम से कम 9 होगी, ये अगर 9 के इक्वल होगी तब ये होगी ये वाली साइज, है ना। 9 या 9 से ज्यादा आप कुछ भी ले सकते हैं एक्स की वैल्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 25 बताया, ये मैंने फिर 26 देखा। 26 है, ए मैन वांट्स टू कट ए ट्री लैंड from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. Find what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. जो सबकी शॉर्टेस्ट है उसकी लेंथ आप लेट कर लो एक्स है। शॉर्टेस्ट पीस जो है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दो, किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। और ये टोटल लेंथ है आपकी 91 सेंटीमीटर के हम 3 पार्ट कर रहे हैं, है ना।
वो पार्ट क्या है? A man wants to cut three lengths from a single piece of board of 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. तो सेकंड है वो आपकी, ये शॉर्टेस्ट हमने x ली है, तो अगली वाली कितनी हो जाएगी? वो x प्लस 3 होगी, है ना, 3 सेंटीमीटर longer and the shortest than the shortest area. And the third length is to be twice as long as the shortest. जो थर्ड साइड है वो ट्वाइस है, यानी कि 2x हो। ये एक कंडीशन दी हुई है। तो इन तीनों का सम मिला के कितना होना चाहिए? वो लेस देन 91 होना चाहिए। और क्या कंडीशन दी है? What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second one? तो थर्ड पीस कौन सा? थर्ड पीस ये वाला 2x। तो 2x जो है कैसा हो? लॉन्गर हो, ग्रेटर देन हो। ये कितना ग्रेटर देन हो? 5 सेंटीमीटर। किससे? सेकंड वाले से। सेकंड वाला कितना है? x प्लस 3। x प्लस 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। यानी कि जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इससे ये दिया हुआ है कि 3 पार्ट करने हैं हमें 91। तो तीनों पार्ट जो है, जो सबसे छोटा है वो हमने x सिलेक्ट किया है, जो सेकंड वाला है वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, और जो थर्ड वाला है उसका ट्वाइस है। तो तीनों का सम, यानी कि x प्लस 3 और 2x, ये मिला के कैसा होना चाहिए? नाइर देन 91। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ हमारे पास 91। ठीक है, तो ये हो गया आपका x 2x 4x 3 को उधर ले जाते हैं हम, तो 88 हो गया। x शुड बी लेस देन 22। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 22 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखो 2x है, ये हमने क्या बनाया? इन्होंने बोला कि ये तो सबसे जो थर्ड पीस है वो सेकंड वाले से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ये आपका थर्ड पीस हमने ले लिया 2x, ये ग्रेटर देन है सेकंड वाले पीस से 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर रहे हैं, x को इधर ले आए अगर हम, तो x शुड बी ग्रेटर देन 8। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए और लेस देन 22 होनी चाहिए। क्या आंसर हो गया आपका? तो हमारा जो आंसर हुआ ग्रेटर देन 8 और लेस देन 22। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। तो इसको दोबारा देख लो आप, हमने कैसे किया है। टोटल जो लेंथ है बोर्ड की वो 91 दी हुई है, उसके 3 पार्ट है। 3 पार्ट की मिला के जो 3 पार्ट हमने किए हैं, एक पार्ट हमने एक्स लिया था, ठीक है, दूसरा पार्ट 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, थर्ड पार्ट जो है वो 3 को हम उधर ले गए, 88 हो गया, हमने फिर 4 से डिवाइड कर, तो एक्स की वैल्यू लेस देन कितनी आ गई? 22 आ गई। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, हमने ग्रेटर देन 8 आ गई। तो ये जो हम एक्स की वैल्यू अगर 8 से लेकर 22 के बीच में लेते हैं तो वो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बेटे मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 डिवाइड किया, लेकिन आप खुद इन सारे क्वेश्चन को करके देखना, जो जो आपको होमवर्क में दिया जाता है रिवीजन में, वो आप खुद अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में आप करके देख सकते। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 6.1 है। कल हम कोशिश करेंगे जब तक पूरा फिनिश हो जाए, रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि 6.2 और 6.3 लगभग एक जैसी है ना, तो ज़्यादा अंतर नहीं। ठीक है, और कोई अपनी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं।